नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाली मौर्य स्टडी पॉइंट में। तो आज की क्लास में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी से और हिंदी व्याकरण से आने वाले परीक्षाओं में वही प्रश्न बताने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं में आ सकते हैं। इसको आप लोग जरूर देखें और इस प्रश्न को याद कर लें, जिससे आपको परीक्षा देने में कठिनाई ना हो और इस परीक्षा को देकर आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो हमारा प्रश्न पहला है, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा या फिर दंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ। री स्वर का उच्चारण स्थान कंठ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञ किस प्रकार का वर्ण है? तो हमारा ऑप्शन है स्वर, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म ऊष्म या फिर अंतस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन। ज्ञ संयुक्त व्यंजन प्रकार का वर्ण है। ज्ञ शब्द जा और इया से मिलकर बना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खट्टी सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारा ऑप्शन है दंत्य, तालव, मूर्धन्य या फिर कंठ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्धन्य। खट्टी सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। खट्टी सा का उच्चारण जीभ को मोड़कर किया जाता है, इसलिए वह मूर्धन्य उच्चारण स्थान पर है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो हमारा ऑप्शन है खा, घा, का या फिर झा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का। निम्न में से का अल्प प्राण व्यंजन है। का अल्प प्राण है और ख, घा, झा ये सब महाप्राण हैं, इसलिए का अल्प प्राण व्यंजन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, घा किस प्रकार का व्यंजन है? तो हमारा ऑप्शन है अल्प प्राण, महाप्राण, अंतस्थ या फिर ऊष्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाप्राण। घा महाप्राण प्रकार का व्यंजन है। इसमें अधिक वायु निकलती है। महाप्राण में अधिक वायु निकलती है, जो घा महाप्राण व्यंजन है। तो अगला क्वेश्चन है, इया का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारा ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत या फिर ओष्ठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालु। इया का उच्चारण स्थान तालु से है। यह ताल्यव वर्ण है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो हमारा ऑप्शन है 20, 25, 30 या फिर 33। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25। हिंदी में कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारा ऑप्शन है दंत, ओष्ठ, कंठ या फिर मूर्धाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओष्ठ। वा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। वा का उच्चारण होठों से किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
हा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन है स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ या फिर संयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्म। हा ऊष्म प्रकार का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ग के सभी वर्णों किस प्रकार के हैं? तो हमारा ऑप्शन है दंत्य, मूर्धन्य या फिर ताल्य कंठ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्धन्य। टा वर्ग के सभी वर्ण मूर्धन्य प्रकार के हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ब्रज, अवधी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा मिश्रित लोक भाषा थी। तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है स्वर्ण काल, लोक जागरण काल, श्रृंगार काल या फिर अंधकार काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक जागरण काल। भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय भक्ति और जन जाग हुआ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का मुख्य आश्रयदाता कौन था? तो ऑप्शन है जनता, राजा, संत या फिर किसान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा। रीतिकाल का मुख्य आश्रयदाता राजा थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है कबीर, तुलसी, भारतेंदु या फिर निराला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान में मुख्य पात्र कौन है? तो हमारा ऑप्शन है होरी, गोबर, धनिया या फिर हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होरी। होरी एक किसान है। गोदान में मुख्य पात्र होरी को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभ कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, दिनकर, बच्चन, गुप्त, निराला या फिर प्रसाद, दिनकर, कबीर, तुलसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद जी, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जी हैं। यही 4 प्रमुख छायावादी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो हमारा ऑप्शन है महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या फिर नाटक काव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य प्रकार का काव्य है। यह दार्शनिक महाकाव्य है। तो अगला क्वेश्चन है, रश्मिरथी किस पर आधारित है? तो हमारा ऑप्शन है राम, कृष्ण, कर्ण या फिर अर्जुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ण। रश्मिरथी कर्ण पर आधारित है या महाभारत के कर्ण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है,
प्रेमचंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है उपन्यास सम्राट, राष्ट्र कवि, महाकवि, संत कवि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अनेक उपन्यास भी लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो हमारा ऑप्शन है रामानंदी, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या फिर सिद्ध संप्रदाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभ संप्रदाय। सूरदास वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार का सही प्रयोग कहाँ होता है? तो हमारा ऑप्शन है स्वर से पहले, स्वर के बाद, व्यंजन के पहले या फिर कहीं भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर के बाद। अनुस्वार का सही प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है का, खा, गा, या, रा, ला, वा, सा, खट्टी सा या फिर टा, ठा, डा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या, रा, ला, वा। अर्धस्वर या, रा, ला, वा को कहा जाता है। इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, गोदान, कामायनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल की प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो को मानी जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है अलंकार काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर वीर काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलंकार काल। रीतिकाल का दूसरा नाम अलंकार काल है। इसमें अलंकारों का अधिक प्रयोग होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा और साहित्य का संबंध क्या है? ऑप्शन है कोई नहीं, गहरा संबंध, विरोध या फिर अलग अलग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहरा संबंध। भाषा और साहित्य का संबंध गहरा संबंध है। साहित्य भाषा पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हमारा ऑप्शन है रोमन, अरबी, देवनागरी या फिर फारसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी में है। तो अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द किससे बनते हैं? हमारा ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी या फिर फारसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक, अपभ्रंश। ये परिवर्तन रूप में होते हैं। तद्भव शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बदला हुआ, वैसा ही, मिश्रित या फिर नया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैसा ही। तत्सम शब्द का अर्थ वैसा ही है। संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निराला किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छायावाद।
निराला छायावाद आंदोलन से जुड़े थे। वे छायावादी कवि भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वर्तमान काल क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन है भक्ति, रीति, आधुनिक या फिर वीर गाथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधुनिक। हिंदी साहित्य का वर्तमान काल आधुनिक काल कहलाता है। वर्तमान समय आधुनिक काल में ही आता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।